नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आई एम योर होस्ट शागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ वेलनेस और ब्यूटी के इस खास कार्यक्रम को लेकर। हम हमेशा ही बात करते हैं वेलनेस, ब्यूटी, और इसमें एक जो टर्मिनोलॉजी है वो है स्पा की। वेल, स्पा में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि स्पा थेरेपी इज समथिंग विच इज़ वेरी मच रिलेवेंट और हर कोई इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहता है, जाना चाहता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है। एंड फॉर दैट वी आर हियर विद आवर एक्सटीम्ड गेस्ट हु इज गोपीनाथ तिवारी, द वेलनेस एक्सपर्ट. Hi, Gopi, how are you doing? I'm good. How are you? Absolutely thrilling. Well, Gopi, when we talk about spa therapies, सबसे पहले जहन में यही आता है कि कौन सा लिया जाए, स्पा थेरेपी कौन सी यूज की जाए, या is there any kind of particular things, the do's and the don'ts which we need to keep in mind before going for a spa therapy? So spa in general ऐसा होता है कि जब आप स्पा में जाते हो तो मोस्टली सब लोग मसाज के बारे में सोचते हैं, Right. और जब आप जाएं और फिर आप कंफ्यूज हो जाएं तो फिर ज़रूर पूछें कि क्या लेना चाहिए। अगर आपने पहले मसाज लिया है देन यू कैन डिसाइड प्रेशर के हिसाब से लेना है, या आपको लेजर के हिसाब से लेना है, या आपको कोई ट्रीटमेंट्स के हिसाब से लेना है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं बाय डूइंग अ कंसल्टेशन ऑन द रिसेप्शन इटसेल्फ. Okay. द कंसल्टेशन इज़ द मस्ट. कंसल्टेशन के बिना आप कभी भी स्पा के लिए ना जाएं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतरीन होगा। तो किसी भी स्पा में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप किसी रेप्यूटेड में जाते हैं तो ऑब्वियसली द मोमेंट यू एंटर आपको उसी वक्त बता दिया जाता है दैट यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर. Right. बट अगर आप कहीं नॉर्मल बुटीक्स में जाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जाके पहले पूछें, कंसल्टेंसी लें. सो कंसल्ट लेने के दौरान क्या क्या सवालात हों जो ध्यान में रखने चाहिए? अगर ये क्वेश्चन है कि इज़ अ लेडी हु इज़ टेकिंग अ ट्रीटमेंट, और फिर उनके करंट सिचुएशंस क्या है, मीनिंग इज शी प्रेग्नेंट और नॉट, Yes, इज शी गोइंग टू अ menopause or not, does she have any issues, current issues going on or not, and if it's a man it's the same question, but any health related issue that they are taking a life maintaining medications other than that, and if they had a recent operation, that is must, we should know. Yeah. सो ये जो मेन पॉइंट्स हैं, ये ट्रिगर पॉइंट्स है वो ज़्यादा से, इनको आपको जहन में रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है. सो नाउ कमिंग टू द मेन एस्पेक्ट विच इज स्पा मीन्स वी ऑलवेज थिंक अबाउट इट्स लीजर. Yes, it is. सो उस दौरान भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, वैल्मीज होगा, थाई Right. होगा, तो क्या आप रिकमेंड करते हैं? So basically going as a spa was named as Solar Spa Aqua, meaning a treatment through water. And ये अंडरस्टैंडिंग से स्पा अभी लेजर में कन्वर्ट हुआ है, वेयर पीपल कैन अफोर्ड टेकिंग अ स्पा. सो टॉकिंग अबाउट अ होटल स्पा और रिजॉर्ट स्पा, लोग जाते हैं, आप करेक्ट हो, लीजर के लिए, वेयर दे गो फॉर स्पेसिफिक इंडियन ट्रीटमेंट इफ दे आर इन इंडिया एंड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स. अदरवाइज वेस्टर्न ट्रीटमेंट्स जैसे आपने कहा स्वीडिश बालिनीज, डीप टिश्यू, हॉट स्टोन, डिपेंड्स ऑन दैट. Okay, so what is the difference between all these spas if we have to categorize them? सब में? So difference, there are a lot of spas who go according to the oil. There are a lot of spas who go according to the wax they use for the aromatherapy. There are a lot of spas who goes according to the pressure. So depending of what your need is, do you regularly go for spa, then you need a certain pressure, a medium, soft, strong pressure, or do you want to have more luxury and detoxifying? Do you want all the negative energies to be removed? Then it's a hot stone treatment. Oh, okay. And if you go for Ayurveda terms goes, the oil works on the body more than the massage, and the techniques are way too different. So it's more of a treatment than a massage. So again, there is a trick between, क्योंकि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हाँ स्पा है तो बस आप लीजर के लिए जा रहे हैं और सिर्फ एक बॉडी मसाज के लिए, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इससे भी ज़्यादा डीप थॉट है इसके बीच में जो आपकी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है. सो बॉडी की हम बात करते हैं जैसे कि पंचधातु से हमारा शरीर बना हुआ है, चक्रास हैं, तो वो भी क्या उसको ध्यान में रखा जाता है व्हेन वी आर गोइंग फॉर स्पा? Yes, you're right. Actually, जैसे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स होता है, so we have a separate consultation for it. So देखा जाता है कि वाता, पित्ता, कफा, इनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप लाइन अप करते हो, so whatever comes the most, we use that oil. So there are different kind of oils, अलग तरीके के ऑयल्स होता है जो आपके उस समय के दोषा के लिए यूज़ किया जाता है. ओके. और कई बार ऐसा भी होता है मेरे ख्याल से कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं. कई बार आप बाहर गए हैं और आप टैन होकर आए हैं और आप स्पा में आके बोले गेट मी अ डी टैन, स्पा डन, सिमिलर टैन भी निकल जाए. विल दैट आल्सो भी ऐसा भी होता है? ऐसे भी होता है, जिसको कहा जाता है एक्सफोलिएशन, स्क्रब भी होता है, डी टैन थेरेपीज भी होती है, डी टैन फेशियल्स भी होते हैं. सो वी डू हैव सर्टेन डी टैन्स in the spas. Different products are used like Thalgo and other products are also used. ओके, यानी कि आप स्पा में भी जाके ये करवा सकते हैं बशर्ते द स्पा
एक्सपर्ट विल अलाउ यू टू डू दैट एंड डेफिनेटली आप उस जगह पे जा रहे हैं कि नहीं स्पेसिफिकली. बट येस, अगर कंसिडरिंग अगर हम स्पा की बात करते हैं तो स्पा जैसे गोपी ने बताया ही है कि जो सबसे पहले जहन में आता है कि इट्स अ वाटर थेरेपी. Correct. It is used to be called as treatment through water. Treatment through Later on, it moved on Evolved. evolved into a different kind of treatments. Let it be hammam, let it be Ayurveda, let it be Thai massage. So a different country had their own way of healing your body. यानी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं. पिक एंड चूज कम्स टू यू कि आपको क्या चाहिए आपके बॉडी के अनुसार. Correct. So And I would say you will get international treatments as well as Indian treatment, which is Ayurveda treatment. And we do have, as you said, detan therapy. We do have certain products which we do detan over here. So आपको पता है where you have to come now because now you got the entire, you have the expert by Paul said and he can definitely let you know कि आपकी बॉडी के अनुसार क्या चीज़ें बेहतर हैं क्या नहीं. And not only that, मेरे ख्याल से consultation is very important जब भी आप किसी भी तरह की थेरेपी लेने के लिए जाएं because that will help you enhance your beauty. Well, thank you so very much Gopi for coming over and sharing the insightful thoughts. Thank you. तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई वेलनेस के टॉपिक्स के साथ क्योंकि मौसम ऐसा हो चुका है कि मॉनसून के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक इंक्लूड करते हैं जो आपके लिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उजागर करना. आप भी हमें लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज और इन क्वेरीज को मैं लेकर ज़रूर पहुंचूंगी. दीजिए इजाज़त.